हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को। और आज की इस वीडियो क्लासेस में महत्वपूर्ण एसएसटी के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? आप सभी जानते हैं कि चावल एक खरीफ फसल है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो गेहूं एक रबी फसल है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन से राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो याद रखेंगे जूट के उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल आगे, यानी इस प्रश्न का आंसर सबसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है, यानी पांचवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है या सबसे आगे है? तो याद रखेंगे चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? ठीक है, तो शीतकालीन फसल की बात की जा रही है, तो याद रखें गेहूं जो है एक शीतकालीन फसल है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन, आठवां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? ठीक है, यानी चाय सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में होता है? तो याद रखेंगे असम में। कहाँ होता है? असम में, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो नौवें नंबर प्रश्न का याद रखेंगे आंसर कर्नाटक में होता है, यानी इस प्रश्न का आंसर सब बी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र की किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था महाराष्ट्र जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? याद रखेंगे उत्तर भारत का सर्वाधिक पूछा है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश में जो है ना सर्वाधिक गन्ना होता है उत्तर भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। अगला है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? याद रखेंगे महाराष्ट्र जो है दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में गन्ना उत्पादन हो रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? यहाँ पर एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 2/3 भाग। 2/3 भाग जो है कृषि कार्यों में जुड़ी हुई है। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कृषि की को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। ठीक है, इस पे देखेंगे नमी, तापमान, जनसंख्या, मृदा। तो याद रखेंगे जनसंख्या जो है कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, पौधों के अंकुरन के लिए कम से कम कितनी तापमान की आवश्यकता होती है? तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, यानी जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, रबी रबड़ की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है? तो याद रखेंगे रबड़ की खेती केरल में की जाती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा झूम खेती के नाम से जाना जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे क्या कहा जाता है? कुरुआ खेती कहा जाता है। कुरुआ खेती, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि का कितना हेक्टेयर है? ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 14 करोड़ हेक्टेयर है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न देंगे, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृ- कर्षित भूमि है? ठीक है, कर्षित कृषि योग्य भूमि है, तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 84%। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? ठीक है, खरीफ फसल धान, गेहूं या मूंगफली या कपास? तो आप सभी जानते हैं कि गेहूं जो है एक रबी फसल है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, धान, मूंगफली, कपास जो है सभी के सभी कौन सा फसल है? तो खरीफ फसल है। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? ठीक है, तो हम लोग जाने रबी फसल क्या है? गेहूं है। ठीक है,
अब यहाँ पे पूछा है नहीं है, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, मकई जो है ना रबी फसल नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन धान की एक फसल नहीं है? अमन, सुमन, आस, बोरो। तो याद रखेंगे 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमन नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? याद रखेंगे केरल में है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में है? तो जब भी पूछे प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस राज्य में है, तो याद रखेंगे पंजाब में है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की सबसे ज्यादा खेती जो है महाराष्ट्र में की जाती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाजरा उत्पादक कौन सा राज्य प्रथम है, यानी बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में अधिक होता है? तो याद रखेंगे गुजरात में होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा निर्वहन कृषि का उपज नहीं है? ठीक है, तो याद रखेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, तो याद रखेंगे गन्ना नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हुए चलेंगे। स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन से फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? कपास, मक्का की जौ या केला? तो याद रखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कपास, यानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। तेलहन उत्पादन में मोस्ट इंपोर्टेंट, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे एक पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मूंगफली का यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुजरात में होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है, यानी 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, धान की खेती के लिए उपयुक्त है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। पंजाब पंजाब किस फसल में सर्वाधिक उत्पादक है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादक है, ठीक है, यानी सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं मड़ुआ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का सी। इनमें से कौन सा दलहन फसल नहीं है? चना, अरहर, बाजरा, मसूर। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं कि बाजरा जो है दलहन फसल नहीं है, ठीक है। चाय चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो याद रखेंगे चाय जो है निर्वहन कृषि नहीं 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 चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रोपण फसल है, ठीक है, रोपण फसल, ठीक। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अरबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? अरबिका और रोबस्टा जो है किस प्रकार के फसल के प्रकार हैं? तो कहवा के प्रकार हैं, यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे असम में चाय के कितने बागान हैं? 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 750 बागान है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होता है? तो याद रखेंगे 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 170 किलोग्राम का होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का जूट क्षेत्र किससे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए कितना दिन पला पलारहित होना चाहिए? कितना दिन पलारहित होना चाहिए? तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 210 दिन, ठीक है, यानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश फसल उत्पादन में अग्रणीय है, मतलब आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक किस फसल के? तो याद रखेंगे तंबाकू की। तंबाकू किस किस राज्य में अधिक होता है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। बिहार बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे समस्तीपुर। कौन सा? समस्तीपुर जो है तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क की किस्म नहीं है, तो याद रखेंगे केसर जो है सिल्क की किस्म नहीं है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे महाराष्ट्र है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर देखेंगे गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? तो याद रखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोयबटूर में है, ठीक है।
गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थापित है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा जनसंख्या। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर जनसंख्या हो जाएगा। आप सभी इस चैनल को अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे वीडियो को। वर्षा ऋतु के की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट फसल क्वेश्चन है। तो इस तरह के वर्षा ऋतु की फसल को हम लोग खरीफ फसल के नाम से जानते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभावित किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है किस क्रांति पर पड़ा? तो याद रखेंगे गेहूं की फसल पे पड़ा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दाल किस प्रकार का, दाल किसका मुख्य स्रोत है? का मुख्य स्रोत है। दाल जो है किसका? प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्पादन में अग्रणीय है, बताना है अनाज उत्पादन में अग्रणीय कौन है? मेघालय है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धान, धान वार्षिक उत्पादन देश कौन सा है? धान का वार्षिक उत्पादक देश में कितना है? याद रखेंगे 9 करोड़ हेक्टेयर टन है। 9 करोड़ टन है। 9 करोड़ टन है। 9 करोड़ टन है। याद रखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देश में चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? कितना है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1990 किलोग्राम। ठीक है, हेक्टेयर है, प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा उपयुक्त है? कितनी वर्षा की मात्रा उपयुक्त है धान की खेती के लिए? तो याद रखेंगे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी आवश्यक है। गेहूं की वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे गेहूं की वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7 करोड़ टन से ऊपर है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी काट है? तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 185 लाख हो जाएगा। ठीक है, 185 लाख है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 2800 किलोग्राम है। कितना है? 2800 किलोग्राम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, तो याद रखेंगे 2750 किलोग्राम हेक्टेयर है। ठीक है, अगले कॉफी के पौधे का, कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3 से 6 मीटर। 3 से 6 मीटर। पकते समय गेहूं की फसल का आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? यानी जब गेहूं पकता है तो उस समय उसकी तापमान कितनी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि 75 सेंटीमीटर, एक सेकंड दोस्तों, 75 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो याद रखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा शुष्क कृषि कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी में दिया है। कपास उत्पादन, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए कपास उत्पादन के लिए? तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अगले, गन्ना की खेती के लिए कितनी तापमान आदर्श माना जाता है? तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, भारत, भारत, यहाँ देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। भारत का क्यूबा, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो याद रखेंगे गोरखपुर और देवरिया के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चीनी किस्म किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो ही कहा जाता है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय का सर्वोत्तम चाय माना जाता है? निम्न में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, याद रखेंगे दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। रेशम कीड़ा पालन को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कीर्तन, कीर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? यानी झूम कृषि को कीर्तन दहन कृषि कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था का मय आधार क्या है? तो याद रख लेना कृषि है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का कार्य प्रधानता है? तो याद रखेंगे जीवन निर्वाह कृषि है। जीवन निर्वाह कृषि, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बताएं कि आप सभी को कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कैसे लगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो जस्ट आधे घंटे बाद आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है।